जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह। रक्त में थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हृदय का कार्य क्या है? रक्त पंप करना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। हड्डियों को जोड़ने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लिगामेंट। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? सेरेबेलम। आँख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? कोन। सुनने की क्षमता किस अंग से होती है? कान। त्वचा का कार्य क्या है? ताप संतुलन करना, शरीर की रक्षा करना, पसीना निकलना। उपयुक्त सभी। मानव में रक्त का समूह किसके कारण बनता है? आरबीसी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर। मानव में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 700। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त में थक्के जमाने में कौन सा त्वचा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम। पसीने का मुख्य घटक क्या है? यूरिया, लवण, पानी। उपयुक्त सभी। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम।
पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज अवशोषण। पौधों में कौन सा भाग फूल बनाता है? तना। बीज का कौन सा भाग पौधों में विकसित होता है? भ्रूण। कौन सा पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है? बांस। पौधों में हरित रंग किससे होता है? क्लोरोफिल। पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च। पौधों के किस भाग में अधिकतम क्लोरोफिल पाया जाता है? पत्ती। किस गैस की अनुपस्थिति में पौधे जीवित नहीं रह सकते? कार्बन डाइऑक्साइड। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज। पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत में पाचन पूर्ण करने वाला रस कौन सा है? आंत रस, अग्नाशय रस, बाइल रस, उपयुक्त सभी। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थ निकालना। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? एड्रेनलिन। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? थायरॉक्सिन। महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। मनुष्य का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? वाय गुणसूत्र। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? सेरेबेलम। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? प्लाज्मा। त्वचा में कौन सा रंजक पाया जाता है? मेलानिन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोग से सुरक्षा। रेबीज रोग किससे होता है? वायरस। पीलिया किस अंग से संबंधित है? यकृत। अस्थमा किस अंग से संबंधित है? फेफड़ा। हृदयाघात का मुख्य कारण क्या है? धमनियों का अवरोध। पेड़ पौधों में जल आवास किससे होता है? पत्ती से।
पौधों में जड़ के द्वारा पानी का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? परासरण। पौधों में जड़ों के रोम किससे होता है? जड़ के सिरे के बाल। कौन सा पौधा कीटभक्षी है? नेम्पेथिस। पौधों की श्वसन प्रक्रिया कब होती है? दिन और रात दोनों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्ती। पादपों में श्वसन के लिए कौन सा गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। मानव में कौन सा अंग शरीर का नियंत्रण केंद्र है? मस्तिष्क। मानव हृदय कहाँ स्थित है? बाईं ओर। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा। लाल रक्त कणिकाओं किस रक्त तत्व से लाल होती है? लोहा। शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग से होता है? रक्त। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता? मलेरिया के। मनुष्य में रक्त का संचार किससे ने खोजा था? विलियम हार्वे। जल का सबसे अधिक भाग शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए। पौधा में प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग किस कारण होता है? लोहा युक्त हीमोग्लोबिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 12। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। पौधों में भोजन का संचरण किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी के श्रम है? धमनी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? यकृत। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? 120/80। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की एनिमल। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट, मुख से। मछलियाँ किस अंग की सहायता से श्वसन करती है? गलफरे। रक्त में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? WBC। पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? परासरण। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आयोडीन।
मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के जमाने में सहायक है? विटामिन के। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। कौन सा अंग मूत्र बनाता है? गुर्दा। यकृत। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पत्ती। रक्त में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन के परिवहन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। शरीर में भोजन पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? एंजाइम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पौधों द्वारा छोड़ी गई गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन डी। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्गिमोमेनोमीटर। पाचन प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के काटने से। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक करता है? प्लेटलेट्स। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 लीटर। एड्स रोग किस वायरस से होता है? HIV। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अंगनाशय। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। मानव शरीर में भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। पौधों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? सेलुलोज। डेंगू रोग किस मच्छर के से फैलता है? एडिज। अगले क्लास देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।